जो भी सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट्स जो कि दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में 300 प्लस मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में 300 प्लस मार्क्स को गेन करने का जो स्टडी रूटीन है वो गाइड करूंगा। तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। बच्चों, सीए फाउंडेशन की स्टडीज के लिए सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है, यानी कि आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। यहाँ पर मैंने आपको टाइम टेबल इसलिए गाइड नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स किसी न किसी कोर्स को कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको टाइम टेबल नहीं गाइड किया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगा। तो मान लीजिए कि अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं या किसी कोर्स को नहीं कर रहे हैं और आप डेली अपने सीए फाउंडेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक दिन के अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एक दिन के अंदर कभी 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कभी 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल रॉन्ग हैबिट है, क्योंकि जब तक आप एक सब्जेक्ट को कम से कम 4 से 5 घंटे टाइम नहीं देंगे तब तक आपका कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा। तो प्लीज इस बात को समझिए कि अगर आप 8 से 10 घंटे स्टडी करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 घंटे निकालना मैंडेटरी है और तभी आपको वहां से आउटपुट गेन होगा। और इन केस अगर आप डेली बेसिस पर सीए फाउंडेशन के लिए सिर्फ 4 से 6 घंटे ही स्टडी कर पाते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप एक सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटे का टाइम नहीं देंगे तब तक आप अपने सब्जेक्ट का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बारी हमें कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है और कई बारी हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में टाइम लगता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप एक दिन के अंदर 4 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। और बच्चों, मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, ज्यादातर कैंडिडेट यही गलती करते हैं कि वो अपना सारा टाइम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के पेपर को स्टडी करने में लगा देते हैं और फाउंडेशन के एग्जामिनेशन से पहले उनका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कोर्स तो 90% कवर हो चुका होता है, लेकिन जो बाकी 2 पेपर हैं मैथ्स एलआर और लॉ बीसीआर, इसके अंदर उनका 30% ही सिलेबस कंप्लीट होता है। तो सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं क्योंकि उन्हें ये गाइडेंस नहीं होती है कि हमें चारों ही पेपर्स का जो कोर्स है वो इक्वली कवर करना है। तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को सबसे पहले अकाउंट्स और इको को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है तो उन्हें बीसीआर के पेपर को डेली 1 आवर पढ़ना चाहिए। और जो सीए फाउंडेशन के 2 टफेस्ट पेपर हैं यानी कि लॉ बीसीआर और मैथ्स एलआर, इनके ऊपर सभी स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 11th और 12th में मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूं कि ये 2 ऐसे पेपर हैं जिनके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स रह जाते हैं, यानी कि वो अपने इन पेपर्स को नहीं निकाल पाते हैं। तो प्लीज आपको इस बात को समझना है कि आपको चारों ही पेपर्स के लिए इक्वली टाइम देना है। लेकिन जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे बीसीआर हो, चाहे मैथ्स एलआर हो या इको बीसीके है, उसके लिए आपको सेपरेटली 1 आवर देना मैंडेटरी है। सबसे पहले आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको हर एक पेपर का कम से कम 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए कि आपने लेट स्टडी स्टार्ट की है या आप सीए फाउंडेशन की स्टडीज के लिए ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने एग्जामिनेशन से पहले कम से कम हर एक पेपर का 70% सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है। और जो स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं वो प्लीज अपना 100% सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। तो जब भी आप अपने किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करें तो उसमें सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना मैंडेटरी है, क्योंकि बच्चों ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है और इसके अंदर रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे और वही सेम क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा, ये बड़ा रेयर चांस होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट को वीडियो लेक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करें या मॉड्यूल से अंडरस्टैंड करें या कहीं से ट्यूशन लेकर अंडरस्टैंड करें, तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम 8 से 10 बारी राइटिंग प्रैक्टिस करने पर ही कोई भी कॉन्सेप्ट हमारी टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है हमें लंबे टाइम तक रिटेन रहता है, मेमोराइज रहता है। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद और नोट्स को बनाने के बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज आप इन पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों, वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का रखा गया है और मुझे
उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट बहुत ही जल्द अचीव करवा देंगे। तो बच्चों, आप जब भी किसी सब्जेक्ट की स्टडी करें तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर अपने नोट्स बनाने हैं और उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इतना करने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता है। तो उसके पीछे सबसे बेसिक रीजन ये है कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को मेमोराइज करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी वो कॉन्सेप्ट आपका लंबे टाइम तक रिटेन रह पाएगा, यानी कि आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। और इसी तरह आपको अपने जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपने कहावत भी सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चाहे सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन हो या प्रैक्टिकल पोर्शन हो, दोनों के ही अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो रिवीजन है वो मोस्ट पावरफुल टूल है। रिवीजन क्यों एक पावरफुल टूल है? तो मान लीजिए कि आपने पहले अकाउंट्स के 5 चैप्टर पढ़े, उसके बाद आपने लॉ और बीसीआर के 3-3 चैप्टर पढ़े, उसके बाद आप मैस्टेट एलआर के 2 चैप्टर पढ़ते हैं और उसके बाद आप इको बीसीके के 2 चैप्टर पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि लंबे टाइम तक जब आप इनकी रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीजें भूल जाएंगी। इसलिए रिवीजन करना मैंडेटरी है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को डेली रिवाइज करें, या फिर जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसकी आपको वीकली रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने सारे ही कंटेंट को वीकली रिवाइज करेंगे तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। जब आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के एक चैप्टर को कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपको उस चैप्टर के कम से कम 3 से 4 चैप्टर वाइज टेस्ट करना मैंडेटरी है, ताकि आपके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और चैप्टर वाइज टेस्ट करने के बाद आप उसको सजेस्टेड आंसर्स के थ्रू चेक करें, या अगर आप किसी एकेडमी के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप अपने फैकल्टी मेंबर से अपने टेस्ट पेपर को चेक करवाइए, जिससे कि आपकी जो भी गलतियां हैं वो आपको पता चल सके। और चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर जो भी आपने गलतियां की है, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, चाहे वो आंसर के राइटिंग टेक्निक से रिलेटेड है, या चाहे वो आपके कैलकुलेशन पार्ट से रिलेटेड है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके उस चैप्टर के अंदर वीक पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बच्चों, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीट सिलेबस की कम से कम 3 रिवीजन्स करना मैंडेटरी है। सीए के एग्जामिनेशंस में होल सिलेबस की 3 रिवीजन्स करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि रिवीजन करने से ही आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम तक रिटेन कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बार बार यहां बताया है, आपको अपने हर एक पेपर के अंदर कंटेंट की मल्टीपल रिवीजन्स करना जरूरी है। चाहे आप डेली रिवीजन कीजिए या वीकली रिवीजन कीजिए, लेकिन मल्टीपल रिवीजन्स जरूरी हैं। और जब आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो तो उसकी मिनिमम 3 रिवीजन्स करना मैंडेटरी है। होल सिलेबस की रिवीजन्स को कंप्लीट करने के बाद आपको हर एक पेपर के होल सिलेबस के कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप अपने थ्योरेटिकल पेपर्स पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के मॉक टेस्ट पेपर्स को घर में बैठकर 3 घंटे में सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्पीड है, क्या आप 3 घंटे में बैठकर पेपर को कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स कितने रिटेन है, आपकी कितनी तैयारी है। तो ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट पेपर से पता चलेंगी। तो कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन के बाद आपको मिनिमम 3 से 4 मॉक टेस्ट पेपर करना जरूरी है। और जो कैंडिडेट्स टाइमली मैनर में अपने कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं वो प्लीज कम से कम 7 से 8 मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर सॉल्व करें। तो जो भी कैंडिडेट इस स्टडी प्लान को फॉलो करेगा वो बहुत ही इजीली अपने सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में 300 प्लस मार्क्स को गेन कर लेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट यानी कि escholars.in के अंदर आपको बुक्स के सेक्शन के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स की परफेक्ट एनालाइजर बुक्स प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ बच्चों, ये जो बुक्स है ये कोई भी कैंडिडेट परचेज कर सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप फिर चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए हमारी मैस्टेट एलआर की परफेक्ट एनालाइजर बुक या फिर लॉ एंड बीसीआर की परफेक्ट एनालाइजर बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इन बुक्स के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस बुक को परचेज करते हैं और जैसे ही आप अपने चैप्टर वाइज टेस्ट या मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको ऐप के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपनी आंसर शीट को एकेडमी में भेजकर उसे हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा चेक करवा सकते हैं। तो आपकी आंसर शीट को चेक करके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको ये गाइड करते हैं कि आपने कहां पर गलती की है, आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, या जो कंटेंट को राइटिंग करने का तरीका है वो गलत है, या आपने कैलकुलेशन के पार्ट में मिस्टेक की है। तो इस बुक के अंदर आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों, इसी तरह से हमारी वेबसाइट के अंदर बुक्स के सेक्शन में आपको हर एक पेपर की सेपरेट परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स प्रोवाइड की जाती
जाती है, जैसे कि अकाउंट्स, मैथ्स LR, लॉ एंड इको BCK। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर हर एक चैप्टर के मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MTP क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस और जो PYQ के क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है वो एक कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो उसके फ्री वीडियो सॉल्यूशन भी आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यानी कि जब आप इस बुक को परचेज करेंगे उसके साथ ही आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर कि आपको क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो वहां से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारी ही बुक्स हैं, यानी कि परफेक्ट एनालाइजर और जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, इसका कॉम्बो पैक भी हमारी वेबसाइट के अंदर बुक्स के सेक्शन में अवेलेबल है, और इसका जो नाम है वो है सेल्फ स्टडी सेट। तो बच्चों सेल्फ स्टडी सेट क्वेश्चन बैंक का एक कंबाइंड सॉल्यूशन है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक अटेम्प्ट में ICAI के एनुअल एग्जामिनेशंस में 95% ऑफ क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और परफेक्ट एनालाइजर बुक और साथ में जो परफेक्ट रिवीजन बुक है उसमें से देखने को मिलता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और परफेक्ट एनालाइजर बुक साथ में परफेक्ट रिवीजन बुक को अच्छे से रीड कर लेता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो बहुत ही इजीली ICAI के एग्जामिनेशंस में मिनिमम 300 प्लस मार्क्स को गेन कर लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।